उमेश, आर यू लिसन मी? यस सर, आवाज आ रही सर? स्क्रीन सही दिख रहा है ना? हाँ सर, सही दिख रहा है। कल की क्लास में नहीं थे? नहीं था सर, नहीं था सर। अच्छा, क्या कोई काम पड़ गया था क्या घर पे? हाँ सर, घर पे काम था सर। ग्रुप में शेयर कर दो, बता दो, ज्वाइन हो जाए लोग। हाँ सर। ग्रुप में इन्फॉर्म कर दो। विनोद कुलारिया अभी ज्वाइन ही नहीं हो पाया। हो गया विनोद, उसके बाद विठल कहाँ गया? हेलो सर। हाँ बेटा बताओ। सर हाँ दो उमेश दिन बोलो। बे के पेपर है बहुत जनों के सर। आज आज बे के पेपर है सर बहुत जनों के। अच्छा, कितने बजे से है? 10 बजे से 11 बजे बे से? के पेपर है सर आज। अच्छा जी। 11 बजे जो 10 बजे जाते हैं सर कॉलेज। कल नहीं ना है? कल नहीं है सर। अच्छा। अभी मैंने मैसेज किया था सर, वो लिख रहे हैं कि आज उनके बे का पेपर है इसलिए। अच्छा, हाँ बैक का पेपर भी होगा। बहुत ज्यादा बैक लगा हुआ है क्या इनका? ये फेल ज्यादा हो गए थे क्या? मैथमेटिक्स वगैरह फिजिक्स वगैरह का होगा ना उमेश? क्या सर? किसमें, मैथमेटिक्स में है क्या? हाँ जी सर, शायद चलो ठीक है, दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं, उसके बाद वो लोग आएंगे तो बाद में देखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास कल होगी, उसमें भी न्यूमेरिकल का डिस्कशन होगा। लीवर का टॉपिक हमने थ्योरी कल पढ़ रखी थी, क्लास में पढ़ लिया था कल थ्योरी। थ्योरी में क्या एप्लीकेशन है? कुछ नहीं, जो मोमेंट का उसका एप्लीकेशन है है। सर, पीपीएस का है। पीपीएस में है सर। हाँ हाँ हाँ। प्रोग्रामिंग में है सर कुछ। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ समझ गए। लग जाती है बैग, क्या करेंगे बच्चे तो बच्चों लोगों की बैग लगेगी, जब पढ़ेंगे नहीं तो फिर क्या किया जाएगा। देखो एक न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल किस पे डिपेंडेंट है? लीवर पे है। लीवर के न्यूमेरिकल क्या होते हैं? लीवर आपने देखा होगा, गियर चेंज करते हैं आप जब भी, तो कुछ वो लीवर होता है जिससे गियर चेंज करते हैं, हैंडल होता है, उसको आगे पीछे करते हैं, तो जो ट्रक है या तो आपका फोर व्हीलर है, तो उससे क्या होता है, गियर चेंज होता है। तो आप हैंडल जो पकड़ करके आगे पीछे कर रहे हैं उसे कहते हैं लीवर। लीवर कुछ भी हो सकता है, नल का भी, नल को भी आपका हैंड पंप जो है आप दबाते हैं तभी जाके पानी आता है, तो वो भी लीवर की तरह काम करेगा। ठीक है।
अब यहाँ पे देखो एक न्यूमेरिकल है, मैंने एक न्यूमेरिकल लिया हुआ, न्यूमेरिकल आपका स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल होगा क्योंकि आप बीटेक कर रहे हो इस वजह से, ठीक है ना। लिखा हुआ ये हैंडल फॉर टर्निंग द स्पिंडल ऑफ अ लार्ज वॉल्व, ठीक है ना। कोई वॉल्व है उसे ओपन करना है और क्लोज करना है, तो ये हमारे पास हैंडल लगा हुआ है, ये हैंडल है पूरा, ये हैंडल है और ये हैंडल है, ध्यान से सुनना। द लेंथ ऑफ हैंडल फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्पिंडल, ये स्पिंडल है बीच में, इसके सेंटर से जो हैंड की जो डिस्टेंस है, जो हैंड की लेंथ है वो दे रखा है 450 mm, ये दे रखा है। 450 mm दे रखा है। उसके बाद कह रहा है ये द हैंडल इज अटैच्ड टू द स्पिंडल, ये देखो यहाँ पे ये स्पिंडल है, जो रेड से साइडेड लाइन दिखाया, साइडेड कह रहे हैं, डैश डैश लाइन दिखाया हुआ ये वाला, तो अंदर स्पिंडल है, इसलिए क्या है, स्पिंडल अंदर है इसलिए दिख नहीं रहा है आपको फ्रंट व्यू, तो आप उसको डैश डैश लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पर हैंडल आपको दिख रहा है। सपोज करो ये हमारा क्या है, एक तरह से बॉक्स टाइप का है, ठीक है, इसमें इसके अंदर क्या है आपका, ये स्पिंडल इंसर्ट है, तो स्पिंडल इंसर्ट होगा इस तरह से, तो स्पिंडल रुका तो रहेगा नहीं, अगर होल होगा बॉक्स में, रेक्टेंगुलर बॉक्स हो या सर्कुलर बॉक्स हो, कुछ भी हो, रेक्टेंगुलर दिख रहा है यहाँ पे, तो रुकेगा नहीं, तो इसमें पिन ज्वाइंट होता है, इस वाले हैंडल, ठीक है ना, और इसके पोर्शन, ये तो यहीं तक समाप्त हो गई, हैंडल यहाँ से यहाँ तक समाप्त हो गया, मान लिया जाता है सेंटर तक है, तो इसको जब होल्ड कराना है स्पैंडल को, तो इसमें होल होगा तो एक पिन लगा देंगे, टेपर्ड पिन, टेपर्ड पिन लगा देंगे, तो क्या होगा, इसमें होल्डिंग हो जाएगी इसकी। जैसे मान लो हमने कोई एक, ये आपने लिया क्यूबाइड, लिया आपने क्यूबाइड, इसके अंदर होल किया आपने, होल कर दिया तो ऊपर नीचे दोनों होल होगा, एक रॉड आप डालोगे, ये रॉड डालोगे आप, तो रॉड अंदर जाएगा, इधर बाहर की तरफ निकलेगा, तो आप इसको होल्ड नहीं करोगे, पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये नीचे सरक आएगा, नीचे की तरफ स्लाइड कर जाएगा, तो यहाँ पे क्या करोगे, इसमें भी एक होल कर दोगे पतला आर पार, इस पूरे में आर पार, और जो इसमें से होके पास करेगी, तो इधर से क्या होगा, ये इसमें से पास करेगी, पिन लगा दोगे तो होल्ड हो जाएगा, ये जब पिन लगा दोगे आप तो ये होल्ड हो जाएगा, विदाउट पिन के स्लाइड कर जाएगा नीचे की तरफ। तो देखो ये आपका स्पंडल है, स्पिंडल क्या होता है, साफ्ट ही होता है स्पिंडल, ठीक है ना, स्पिंडल साफ्ट होता है। मशीन के अंदर सब मशीन साफ्ट में, साफ्ट डिजाइनिंग में पढ़ा था हमने, स्पिंडल छोटा होता है, साफ्ट बड़ा हो सकता है। स्पिंडल क्या होता है, मशीन एलिमेंट के अंदर कटिंग के लिए भी जो साफ्ट रोटेट करता है उसे स्पिंडल भी कहते हैं। इनकी लेंथ बहुत कम होती है, हो सकता है स्पिंडल आपका, मान लो सपोज करो किसी, ये स्पिंडल के साथ कोई वाल्व लगा होगा, ठीक है ना, इस स्पिंडल के साथ कोई वाल्व लगा हुआ है, जब हैंडल, ये जो हमारा लीवर है, ये इसको जब घुमाएंगे, मान लो इसे घुमाओगे, ये इधर घुमाओगे तभी घूमेगा, ठीक है, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। ऐसे जैसे ड्राइवर क्या करता है, स्टीयरिंग को घुमाता है, तो ये हैंडल है तो हैंडल घुमा रहे हैं हम, तो मान लो वाल्व क्या होगा, कहीं पे इससे स्पिंडल से अटैच वाल्व होगा, वो क्या होगा, ऊपर नीचे होगा, ऊपर नीचे होगा, तो ऊपर सपोज करो ऊपर जा रहा है स्पिंडल, या घूम रहा है, रोटेट हो रहा है, तो मान लो वाल्व खुल गया, फिर एक क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो वाल्व खुल गया, एंटी क्लॉक रोटेट हो रहा है तो वाल्व क्या हो गया, क्लोज हो गया, इस तरह से हो सकता है अरेंजमेंट, इसी तरह का होता ही है। ये हैंडल क्लॉकवाइज घूमेगा तो कोई वाल्व होगा जो स्पिंडल से लगा होगा तो क्लोज हो जाएगा या ओपन हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो हो सकता है वो भी क्लोज हो जाए, ओपन हो, ठीक है ना। तो वाल्व को हमको क्या करना है, ओपन करना, क्लोज करना है, बड़ा वाल्व होता है, इसलिए ये दो हैंडल दोनों साइड में है, ज्यादा कस के आपको टर्निंग मोमेंट देनी पड़ेगी, यहाँ पे टर्निंग मोमेंट। अब देखिए यहाँ पे, आप यहाँ पे अपना हाथ, अपना हैंडल, ये हैंडल है, ये हैंडल यहाँ से यहाँ तक है, ऊपर की तरफ निकला हुआ, तो इसको पकड़ करके आप इसको पकड़ोगे, हाथ से घुमाओगे इस तरह से, और दूसरे हाथ से इसको पकड़ोगे, दूसरा बंदा भी पकड़ेगा, तो घुमाओगे तो पूरा घूमेगा इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आप जब भी घुमाने की कोशिश करेंगे तो फोर्स लगाएंगे, इसमें फोर्स लगाएंगे, ठीक है ना,
तो ये जो हैंडल है, इस हैंडल को रोटेट होना है, इस तरह से रोटेट होगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान देना, फोर्स लगा रहे हो तो फोर्स की वजह से बेंडिंग भी आ सकता है इसमें, और साथ साथ में देखो इसमें बेंडिंग आ जाएगा और इसमें ट्विस्टिंग आ जाएगा, या तो बेंडिंग और ट्विस्टिंग दोनों होगा, ठीक है ना। तो केवल केवल पेवर केवल पेवर प्योर स्ट्रेस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होगा, केवल ट्विस्टिंग मूवमेंट अगर होता है, केवल ट्विस्टिंग मूवमेंट होता है तो हम मानते हैं जो प्लेन हमारा प्योर शियर में है, और बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग दोनों होता है तो हम मानते हैं कि जो प्लेन हमारा शियर में भी है साथ साथ में बेंडिंग में भी है, ठीक है। अब देखिए न्यूमेरिकल पे जाते हैं, फिर डेटा वगैरह देख लेते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इफ एन एफर्ट ऑफ 400 न्यूटन इज अप्लाइड एट द एंड ऑफ हैंडल, तो हैंडल का एंड यहाँ पे है, ठीक है ना, इससे फोर्स लगा रहा है यहाँ पे एफर्ट, तो ये फोर्स अगर यहाँ लगाते तो यहाँ भी ट्रांसफर कर सकते हो इसको, ठीक है ना, यहाँ पर लगा रहा है। फाइंड मीन डायमीटर ऑफ द टेपर्ड पिन, ये जो पिन लगा हुआ है इसका डायमीटर फाइंड आउट करना है। पिन क्या कर रहा है, स्पिंडल को हैंडल के साथ अरेंजमेंट में इंगेजमेंट में बनाए रखने के लिए पिन लगाया मैंने। दूसरा है डायमीटर ऑफ द हैंडल, ये हैंडल है, इसकी डायमीटर फाइंड आउट करनी है, और दे रखा था अलाउबल स्ट्रेसेस फॉर द हैंडल एंड पिन, हैंडल के लिए अलाउबल स्ट्रेसेस। तो ये हैंडल है, ध्यान रखना, इस हैंडल में क्या होगा, इस तरह से घूमने की कोशिश करेगा हैंडल, हैंडल में क्या होगा, बेंडिंग होगा, बेंडिंग मोमेंट। तो पी मान लिया मैंने, बेंडिंग मोमेंट होगा, तो टॉर्क मान लेते हैं, इधर से फार्मूला तो सेम होता है बेंडिंग मोमेंट और टॉर्क का, तो ये आपका टॉर्क डेवलप होगा, तो टॉर्क इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई 2L। क्यों 2L रखा हुआ है, वैसे आप देखोगे सेंटर से डिस्टेंस क्या है आपका, L है, और ये फोर्स P लग रहा है, ये भी क्लॉकवाइज हो रहा है और ये भी क्लॉकवाइज हो रहा है, तो दोनों अटैच हो जाएंगे, ठीक है ना, इसलिए टोटल टॉर्क जो आ जाएगा P मल्टीप्लाई 2 टाइम्स L। यहाँ पर इन्होंने सपोज कर लिया है कि जो पिन का डाया है, मान लीजिए जो पिन है इसका D1 है, और स्पंडल का जो डाया है D है, ये स्पंडल जो अंदर की तरफ है, दिया हुआ 50 mm डाया दिया हुआ स्पंडल का, स्पंडल का डाया 50 mm दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब देखो ध्यान से, ये पिन लगा हुआ है, जो पिन लगा हुआ है तो पिन क्या है, आर पार है, मतलब ये है कि ये जो हमारे पास स्पिंडल है, स्पिंडल के अंदर से पास हो रहा है पिन, इधर भी निकला हुआ है ऊपर की तरफ भी अंदर की तरफ। जब ये पिन टूटेगा तो ये वाली जो प्लेन है जो मैं शो कर रहा हूं, ये शियर में आ जाएगा, क्योंकि जो भी टॉर्क डेवलप होगा स्पिंडल के ये सरकमफरेंस में होगा, और वो टॉर्क जो होगा आपका टी होगा, क्योंकि हैंडल पे जितना टॉर्क डेवलप करोगे वही स्पिंडल पे जाएगा, फिर स्पिंडल पे, ठीक है ना, हैंडल से स्पिंडल पे जाने के लिए बीच में माध्यम क्या है, मीडियम क्या है आपका, पिन है, तो ये पिन है। तो देखो ये जो टॉर्क आएगा आपका, ये इस प्लेन पे भी जाएगा, पिन वाले प्लेन पे भी जाएगा, तो पिन वाले प्लेन के पैरेलल हो रहा है, पिन वाले प्लेन पे ही हो रहा है फोर्स, तो पिन क्या होगा, शियर में होगा। तो मान लो पिन कट गया यहाँ से, तो जैसे दिखेगा पिन जैसे दिख रहा है, और बाहर की तो उधर भी अंदर की तरफ उस साइड में पीछे की साइड में भी निकला हुआ है, तो उधर भी ऐसा ही एरिया मिलेगा कटने का। तो शियर से फेल्योर क्या होगा, ये टेपर्ड पिन में होगा। जैसे कोटर में टेपर होता था, कोटर जब फेल होता था ऊपर से भी होता था नीचे से भी होता था, वैसे पिन फेल होगा ये, तो दो एरिया मिलेगा, पिन का डाया इन्होंने D1 लिया है, ठीक है ना, तो एरिया हो गया पाई अपन 4 D1 स्क्वायर, दो एरिया होता है शियर में तो 2 टाइम्स ले लिया है, और शियर से फेलियर हो रहा है तो टाउ का मल्टीप्लाई कर दिया है यहाँ पे एरिया में, एरिया में टाउ का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपको क्या आ जाएगा, ये फोर्स आ जाएगा आपका, ठीक है। अब मैंने बनाया था ये आपका स्पिंडल था, इसमें पिन था, पिन। अब देखो ये टॉर्क जो था इस स्पिंडल के सरफेस पे था, सरकमफरेंस पे था,
तो ये जो टॉर्क होगा जो लग रहा है, ठीक है ना, देखो फोर्स निकाल लिया हमने, कहने का मतलब इस सरफेस पे फोर्स आ गया, शियर स्ट्रेस पता था, एरिया का मल्टीप्लाई कर दिया, फोर्स आ गया। अब ये जो सरफेस पे टॉर्क था, इस फोर्स की वजह से हो सकता है, टॉर्क की वजह से फोर्स हो सकता है। तो देखो डाया जो होगा, स्पिंडल का डाया हम लेंगे डी, तो डी बाई 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इस फोर्स में डी बाई 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ये टॉर्क आ जाएगा। क्योंकि पिन कटेगा तो केवल सरफेस मिलेगा आपको, और ये फोर्स आ गया, क्योंकि शियर को हमने, शियर स्ट्रेस को हमने एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो फोर्स आ गया, और इसी के सरकमफ्रेंस पे ही है ये फोर्स। तो सरकमफ्रेंस पे फोर्स है, तो डाया हम पिन का स्पिंडल का पता है, स्पिंडल के डाया आप ले लोगे, तो डाया क्या लेते हैं, रेडियस लेते हैं, फोर्स मल्टीप्लाई सेंटर से जो डिस्टेंस आता है, तो डी बाई 2। ध्यान से सोचना आप, ठीक है ना। इसे ये शियर पहले बता रखा है, इसी तरह का बेसिक कॉन्सेप्ट सब जगह है, जितने भी ज्वाइंट्स हैं, क्वार्टर ज्वाइंट में बिल्कुल सेम फंडा लगाया गया है। तो ये देखो डी बाई 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका टॉर्क आ गया। अब ये टॉर्क के बराबर हो गया, और टॉर्क आपने यहाँ फाइंड आउट कर रखा है ऑलरेडी, तो आप टाउ पता रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन में टाउ दिया हुआ, देखो यहाँ पे दिया हुआ शियर, यहाँ पे लिखा होगा एलोवेल स्ट्रेसेस फॉर हैंडल के लिए, हैंडल में जो होगा आपका बेंडिंग होगा सिग्मा 100 मेगापास्कल इन टेंशन। तो हैंडल में ऑलरेडी क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मतलब अच्छी बात है, लिख दिया है, हैंडल में बेंडिंग होगा या टेंशन होगा, जो भी है, ठीक है, बेंडिंग और टेंशन हो गई। ये शियर स्ट्रेस पिन के लिए दिया हुआ है, पिन है ये, इसलिए पता चलता है कि जो पिन फेल होगा शियर से फेल होगा। टी पता है आपको, टाउ पता है 55 मेगापास्कल। तो डी की देखो, ये डी आपका दिया हुआ है, स्पिंडल का डाया यहाँ पे 50 mm यहाँ पे, तो ये हमारा पिन का डाया आ गया, टेपर्ड पिन है, कितना आएगा 12.9 mm। तो अप्रोक्सीमेटली ज्यादा ही लेते हैं, तो 13 mm ले लिया, 14 भी ले सकते हैं आप, ज्यादा नहीं लेंगे, बहुत ज्यादा पिन होल करेंगे तो वीक हो जाता है सेक्शन। अब आगे चलते हैं, पिन का डाया हो गया, अब हैंडल का डाया निकालेंगे। हैंडल में बेंडिंग हो रहा है, ध्यान रखना, ठीक है ना, हैंडल में बेंडिंग हो रहा है, कि क्योंकि प्योर बेंडिंग ले रहे हैं, कोई ट्विस्टिंग वगैरह नहीं ले रहे हैं, प्योर बेंडिंग ले रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे डायमीटर ऑफ हैंडल, तो डायमीटर ऑफ हैंडल निकालने के लिए हमने सपोज कर लिया जो हैंडल का डायमीटर है कैपिटल डी है। नोटेशन आप कुछ भी ले सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जो ये कह रहे हैं वही लेने की जरूरत नहीं, अब D2 ले सकते हैं। अब बेंडिंग के केस में देखो, ट्विस्टिंग के केस में क्या हो रहा था, हमने दोनों लिया था, ठीक है ना, इस साइड का भी मोमेंट लिया था, इस साइड का भी मोमेंट लिया था। केवल बेंडिंग के केस में एक ही लेते हैं, एक साइड, सेंटर से डिस्टेंस, ठीक है ना। एक कपल टॉर्क आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल में, ट्विस्टिंग मोमेंट में कपल है, ये इधर से घूम रहा है, इधर से घुमा रहा है, तो कपल टॉर्क है, इसलिए हम 2 टाइम्स आया टॉर्क वाले में। ये बेंडिंग के लिए केवल एक साइड का लेंगे, ठीक है ना, इधर साइड का लो या इधर साइड का लो, लेंथ सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, इधर का भी लो। तो जो मोमेंट होगा आपका जो हैंडल में, P मल्टीप्लाई L, तो P कितना दिया होगा 400 न्यूटन, सेंटर से डिस्टेंस कितनी है 450, तो मोमेंट आ गया। अब हमने मान लिया कि जो हमारे पास हैंडल है उसमें दोनों हो रहा है, बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग दोनों, ठीक है। जब आपने बेंडिंग इस साइड का लिया है तो ट्विस्टिंग भी इसी साइड का लेंगे, ठीक है ना। अब ट्विस्टिंग कैसे लेंगे इसी साइड का, इस हैंडल में बेंडिंग हो गया, अब देखो यहाँ पे ट्विस्टिंग क्या है, इसको पकड़ के घुमा रहे हो आप, इसको पकड़ के घुमा रहे हो, इसको खींच रहे हो, तो इस पे एक टॉर्क आएगा इस पॉइंट पे। तो आपने मान लिया सेंटर से 100 mm पे हमने यहाँ पे पकड़ रखा है, तो इस पॉइंट पे टॉर्क आएगा आपका,
मान लिया 400 न्यूटन तो फोर्स है ही आपने जो लगाया, मान लिया आपने जो टॉर्क लगाया इतनी डिस्टेंस पे लगाया, कितना 400 पे, ये मान लिया, इन्हें सपोज कर लिया, आधा ले सकते हो आप, ये लेंथ 150 दिया हुआ है तो आप 75 ले सकते हो, बट आप जब हैंडल पकड़ते हो तो बिल्कुल सेंटर में नहीं, थोड़ा सा ऊपर पकड़ते हो, तो इन्होंने 100 लिया, आप 75 भी ले सकते हो। तो इस लेंथ पे इस साइड वाले हैंडल पे आपका क्या आएगा, इस साइड वाले हैंडल पे बेंडिंग तो आएगा ही, साथ साथ में ट्विस्टिंग आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ट्विस्टिंग निकाल लिया है। तो इक्विवेलेंट जो ट्विस्टिंग मोमेंट होता है आपने पढ़ा है प्योर शियर के केस में m² √m² t², इसको पुट कर दिया इन्होंने, इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट आ गया आपका। अब आपको पता है डाया इसकी जो है आपकी, ये जो डाया कैपिटल डी है, तो टीई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखो प्योर शियर स्ट्रेस की थ्योरी लगाया है यहाँ पे, पाई डिवाइडेड अपॉन 16 मल्टीप्लाई टाउ कैपिटल डी टू द पावर ऑफ क्यू। शियर के केस में, प्योर शियर के पाई डिवाइडेड अपॉन 16 होता है, और बेंडिंग के केस में पाई डिवाइडेड अपॉन 32 होता है प्योर बेंडिंग के केस में। अब देखो यहाँ पे, ये तो आपको फॉर्मूला पता ही है, लिख लिया किसके, इस पे हैंडल के डायमीटर में, ये टी इक्विवेलेंट आपको पता है, टाउ आपको 55 पता ही है, तो डी क्यूब आ गया, डी क्यूब आ गया तो डी भी आ जाएगा, तो कितना आ रहा है, जितना भी आ रहा है 17.1 mm, तो ज्यादा ले लेते हैं, डी की वैल्यू 25.7 mm। अब देखो बेंडिंग की बात करते हैं, जिसमें कोई भी इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट, देखो ये दो थ्योरी है आपने पढ़ा है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, और दूसरा प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। अब देखो यहाँ इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट, आप फार्मूला जानते हो ऑलरेडी, वैल्यू तो आपको पता है, एम भी पता है, टी भी पता है, पुट कर दिया, ये निकाल दिया। अब बेंडिंग के केस में ये फार्मूला होता है पाई डिवाइडेड अपॉन 32 सिग्मा बी डी टू द पावर ऑफ क्यू, तो दो फार्मूला लगाया, ठीक है ना। एक एप्लीकेशन लगाया उसने, कॉन्सेप्ट जो लगाया मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी का, दूसरा लगाया मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी का, इसके अकॉर्डिंग डी निकाल लिया है इसने, डी किसका ज्यादा आ रहा है, इसका डी आ रहा है 26.5 और शियर के केस में 25.7 आ रहा था, तो बेंडिंग केस में ज्यादा आ रहा था, बेंडिंग ही होगा यहाँ पे ज्यादा, तो ज्यादा ले लेंगे इसकी वैल्यू, तो जो जिसमें से दोनों में से जो ज्यादा होगा उसे ले लेंगे, ठीक है ना, और इससे भी ज्यादा ले सकते हैं आप, 27 ले सकते हैं। इस तरह से हैंडल का डाया भी आ गया, हैंडल का डाया निकल गया, तो दो ही चीज पूछा था उसने, पिन की डाया और हैंडल की डाया। हाँ कभी कभार न्यूमेरिकल करते वक्त आपसे दिक्कत हो सकती है कि जो न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो न्यूमेरिकल में इस फार्मूला लगाना है, क्या कॉन्सेप्ट लगाना है, इससे दिक्कत हो सकती है, कि जैसे जितना डाया आता है उससे थोड़ा ज्यादा ले लोगे तो सेफ जोन में हो जाओगे। स्टेप मार्किंग इसमें दिया जाता है, स्टेप मार्किंग होती है, विदाउट स्टेप मार्किंग के बच्चे फेल हो जाते हैं इसमें, इसलिए स्टेप मार्किंग की जाती है। तो आपको ये सब चीजें ध्यान रखनी है, न्यूमेरिकल कैसे करना है, न्यूमेरिकल गलत भी हो जाते हैं, आधे सही होते हैं, आधे गलत हो जाते हैं, इस तरह से होता है, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपसे भी गलती हो जाती है और टीचर से भी हो सकती है, कोई न्यूमेरिकल करते हो, नया न्यूमेरिकल आपको दे दिया जाए तो थोड़ी दिक्कत होगी, इसीलिए क्या करते हैं जो एग्जाम्पल होते हैं उसकी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे लीवर की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो लीवर के केस में क्या क्या चीजें कंसीडर कर रहा है, ठीक है ना, हैंडल है तो हैंडल में क्या कंसीडर किया उसने, ट्विस्टिंग एंड बेंडिंग दोनों किया है, ठीक है ना, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी लगाया है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी लगाया है, दोनों से जो डाया है, जिसके में डाया ज्यादा है उसको कंसीडर कर लिया। अंशुल शर्मा, अंशुल, यस सर। कुछ समझ में आया, कुछ सुनाई दिया आपको, कुछ तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चीजें न्यूमेरिकल कुछ समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, बताओ अंशुल। यस सर, थोड़ा बहुत सर, कल की क्लास अटेंड नहीं करी थी सर गलती से, तो अभी थोड़ा बहुत आया था न्यूमेरिकल में कुछ है ही नहीं, न्यूमेरिकल पकड़ोगे तुरंत ही समझ में आ जाएगा,
बेसिक कॉन्सेप्ट से है, उस कल की क्लास से कोई मतलब ही नहीं है इसमें। पिछले क्वार्टर की भी न्यूमेरिकल की होगी या फ्रेंच कपलिंग की न्यूमेरिकल की होगी, उसी से रिलेटेड है ये सारा। इसमें है क्या, मोमेंट लग रहा है, फोर्स लग रहा है, पिन को फेल होने के चांसेस हैं। हाँ हार्दिक मीना, हार्दिक बेटा, हार्दिक यस सर। क्या तरीके समझ में आया, कुछ बताओ मुझे, क्या बताया मैंने, बताइए हाँ आप, सर। क्या बताया मैंने। हाँ सर, जैसे हम न्यूमेरिकल कराया था सबसे पहले आपने। जी सर। उसके अंदर सर दोनों मूवमेंट लग रहे थे, ट्विस्टिंग मूवमेंट भी लग रहा था और बेंडिंग मूवमेंट भी लग रहा था सर। जब न्यूमेरिकल हम करेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि न्यूमेरिकल जो लीवर का है किस तरह का, एग्जांपल इसलिए करते हैं किस तरह के कॉन्सेप्ट्स लगा रहा है। थ्योरी पढ़ने से न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो सकता है, ध्यान रखना आप लोग। न्यूमेरिकल करोगे तो थ्योरी सॉल्व हो जाएगा, थ्योरी करोगे तो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा। थ्योरी थोड़ा कम यस सर। समझ, न्यूमेरिकल में क्या होता है, बहुत सारी चीजें इंट्रोड्यूस कर देते हैं। हाँ बताओ इसमें क्या किया है मैंने, हार्दिक। सर इसके अंदर सबसे पहले अपन को मीन डायमीटर ऑफ टेपर्ड पिन निकालना था सर। हाँ तो टेपर्ड में सर सीयर कैसे हो रहा है, समझ में आया कि नहीं आया, आप बताओ। जी सर। टेपर्ड जो पिन है इसमें सीयर कैसे हुआ है, सीयर जो एरिया कैसे आया है, आप बता सकते हैं मेरे को। शेयर एरिया। हाँ नकल पिन जानते हो, नकल पिन देखा है। यस सर। नकल पिन में जब पिन लगाते हैं यस तो सर। बीच में जो सिंगल आई होता है, नकल पिन में क्या होता है, इस तरह से होता है, फॉर्क होता है, डबल आई फॉर्क होता है, सिंगल आई फॉर्क होता है, इस तरह से पिन लगा देते हैं यहाँ पे, नीचे होल होता है ना। हाँ सर। बीच वाला जब खींचोगे तो पिन कैसे फेल होगा, टेपर्ड पिन, इसकी दो एरिया मिलेगी ना। हाँ सर। देखिए यहाँ पे ये एरिया मिलेगी, देखो इसमें क्या होगा, देखो मैं ये वाला एरिया मिलेगा, ये वाला एक बीच, देखो जहां पे एक नीचे वाला। आई है तो एक एरिया यहाँ पे मिलेगा और एक इधर मिलेगा, मतलब ये वाला दो हाँ एरिया सर, दोनों मिलेगा। मिलेंगे। जी सर। तो पिन के केस में भी, पिन के केस में हमेशा डबल एरिया मिलता है, आंख मूंद के लगाना है, ठीक है ना। जहां भी सीयर होता है इस तरह की ज्वाइंट होती है, दो एलिमेंट एक दूसरे के साथ ज्वाइंट में होते हैं और पिन के थ्रू होते हैं, थर्ड एलिमेंट जो पिन है, तो वहां पे डबल सीयर यस होगा। सर। और यहाँ पे डबल क्वेश्चन शेयर लगेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें बता भी रखा है, किसी किसी क्वेश्चन में नहीं बता, पिन सीयर में है, सीयर स्ट्रेस दिया हुआ है तो सीयर यस में सर, दे रखा है सर। दे रखा है। ये न्यूमेरिकल करने आ जाएगा तो आपके गेट भी निकल जाएंगे, ध्यान रखना आप लोग, कुछ नहीं है इसमें। यस सर। वही है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से, जिसकी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स अच्छी होती है उससे न्यूमेरिकल हो जाता है। अब मैं ये भी नहीं कह सकता कि मेरी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बहुत स्ट्रांग है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बारे में आप चैलेंज नहीं कर सकते हो कहीं भी, कैसा भी न्यूमेरिकल। ये देखो ये इक्विवेलेंट वाला फार्मूला बताया था ना, टी इक्विवेलेंट यस सर। बताया था, ये एमई बताया था। ये क्या है, किस कॉन्सेप्ट पे आधारित है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी के कॉन्सेप्ट पे आधारित है। ये किस पे है, मैक्सिमम बेंडिंग, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ठीक है ना। अब इसमें इस केस में हम मानते हैं कि प्योर शियर हो रहा है, जबकि बेंडिंग भी आ रहा है, इसमें बेंडिंग का फार्मूला मतलब मोमेंट का फार्मूला आ रहा है, और इस केस में मानते हैं कि दोनों हो रहा है, ठीक है, ट्विस्टिंग एंड बेंडिंग। तो दोनों से क्या कर रहा है, इन्होंने डी निकाला है। ये फार्मूला जी तो सर, बताने की जरूरत है, दोनों लग रहे हैं ये उसमें। कुछ स्टेप्स हैं, इनको याद भी रखना पड़ेगा आपको, कैसे कैसे करना है मुझे, तभी सॉल्व होगा, नहीं तो फिर न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पाएगा। खुरमी के बुक, यस सर। खुरमी की बुक हुआ, राज उसका क्या बोलते हैं, बीवी भंडारी की बुक हुई। ये बुक जब तक पढ़ोगे नहीं ना तब तो समझ में नहीं आएगा, इनको देखना पड़ेगा। देखो मैं चीजों को बता सकता हूँ यहाँ पे, प्रैक्टिस आपको ही करनी पड़ेगी। जितनी चीजें देखो पीपीटी में सारी चीजें हैं, जो मैंने पीपीटी बना रखी है साइड में डायग्राम डाल रखा है, हर पेजेस पे डायग्राम है, हर स्लाइड पे, ताकि कोई दिक्कत हो तो उसके सामने क्या कर सकते हो, आप देख सकते हो कुछ डायग्राम में है क्या। ऐसा नहीं है डायग्राम पीछे वाले में था आगे वाले में नहीं है। आप कभी पीपीटी ओपन करना, उसमें सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिसे बताने में, मतलब बहुत सारी चीजें बताई नहीं जा सकती क्योंकि खुद से समझी जाती है। अब देखो ये न्यूमेरिकल हो गया, अब देखो एक और न्यूमेरिकल है, सिंपल न्यूमेरिकल है, ये देखो
ये भी लीवर है। देखो ये पूरा का पूरा रॉड है, देखो नीचे हिंज ज्वाइंट है, हिंज है, पिन ज्वाइंट है, और यहाँ भी पिन लगा हुआ है, एक रॉड सीधा स्ट्रेट रॉड एक है यहाँ पे, किसी जो जुड़ा होगा इधर हो सकता है, ठीक है ना, फिक्स हो। यहाँ पे देखो एक पिन लगा करके एक रॉड लगाया गया है, इस पे फोर्स लगा के खींचा जा रहा है, ठीक है। अब न्यूमेरिकल में पूछेगा रिएक्शन कितना, देखो क्या पूछेगा, पूछना क्या है लीवर के क्वेश्चन में, इसके वजह से जो फोर्स खींच रहा है ये पिन पे कितना स्ट्रेस आएगा, पिन का डाया कितना होगा, ठीक है। ये पिन है, पिन पे स्ट्रेस कितना है, मतलब पिन पे कौन सी स्ट्रेस आ रही है, बेंडिंग आ रही है कि शियर स्ट्रेस आ रही है, ये जानने की जरूरत है। जब तक न्यूमेरिकल करोगे नहीं तो पता नहीं चलेगा। इस पिन पे क्या है, अगर इसकी डाया दी हो तो इसकी शियर स्ट्रेस कितनी होगी। 10 मिनट और अटेंडेंस लगा लो आप। तो पिन के बारे में पूछ रहा है, मोमेंट देखो लेंथ वगैरह सब दिया हुआ है, पिन पे कितना स्ट्रेस आ रहा है वही पूछेगा। अब देखते हैं न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है। कोई जरूरी नहीं तुम्हारा न्यूमेरिकल पूरा सही हो, 50% सही हो सकता है, 50% गलत भी हो सकता है। ये वर्टिकल लीवर PQR लीवर है, ये PQR 15 mm थिक, मतलब ये रेक्टेंगुलर है, 15 mm थिक है, ये 15 mm थिक है। तो आपको जानने की जरूरत नहीं है कि किधर से थिक है, ठीक है ना। जब फार्मूला लिखते हैं एरिया वगैरह का और फेल्योर का, तब चेक करते हैं किधर से फोर्स लग रहा है और एरिया परपेंडिकुलर आ रहा है कि नहीं फोर्स के। 15 mm thick is attached by a fulcrum pin at R, ये फुलक्रम पिन है, यहाँ से टर्निंग मोमेंट हो रहा है, ठीक है ना। एंड टू हॉरिजॉन्टल रॉड एट Q, देखो Q लगा हुआ, हॉरिजॉन्टल रॉड है इधर कहीं है लगा हुआ, एज सोन इन फिगर, फिगर दे रखा है तो इजी हो जाता है न्यूमेरिकल करना, फिगर नहीं दिया हुआ है तो डिफिकल्ट हो जाता है कि फिगर अपन को बनाने में दिक्कत होती है। एंड ऑपरेटिंग फोर्स 900 न्यूटन इज अप्लाइड हॉरिजॉन्टली एट P, देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टली अप्लाई किया है, 900 न्यूटन दे रखा है क्वेश्चन में, डायग्राम में देखो। टेंसाइल स्ट्रेस इन 12 mm डायमीटर टाई रॉड एट Q, टेंसाइल स्ट्रेस, इसमें टेंसाइल स्ट्रेस कितना आएगा Q में। अगर यहाँ पे फोर्स हमें रिएक्शन पता चल जाए तो इस रिएक्शन की वजह से पिन फेल होगा तो पिन की डाया आ जाएगी, ठीक है ना। पिन की स्ट्रेस निकालनी है, अभी एरिया भी चाहिए इसका, ठीक है ना। एरिया निकालेंगे, फोर्स निकालेंगे, तब जाकर के यहाँ पे स्ट्रेस आएगा, क्योंकि फोर्स आएगा फिर एरिया आएगा, तो फोर्स डिवाइडेड अपन एरिया स्ट्रेस होता है, वो टेंसाइल भी हो सकता है, शियर भी हो सकता है। अब देखते हैं क्या हो रहा है। टेंसाइल स्ट्रेस इन 12 mm डायमीटर टाई रॉड, टाई रॉड की डायमीटर बता रहा है, मतलब ये टाई रॉड जो है इसकी डाया बता रहा है, ये सर्कुलर है, ये रेक्टेंगुलर नहीं है, ये सर्कुलर है ये वाला। देखो ये सब जानने की जरूरत है, क्या बता रहा है क्वेश्चन भी पढ़ने से पता चलना चाहिए। ये सर्कुलर है, रॉड है, ये रॉड है, और ये वाला वर्टिकल वाला, वर्टिकल जो है रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर है ये। शियर स्ट्रेस इन 12 mm डायमीटर पिन, जो पिन है उसकी भी डाया दे रखा है 12 mm बराबर दे रखा है, जो थिकनेस इसकी दी रखी है, ये थिकनेस इसकी जो दे रखी, मान लो T है इधर का आगे का, मान लो स्क्वायर रॉड है वर्टिकल, तो T दे रखा, तो पिन की भी डाया दे रखा है 12 mm ही, 14 भी दे सकता, 16 भी दे सकता, तो सारे पिन का देखो डाया दिया हुआ, तो एरिया आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये डाया दिया हुआ है, ये डाया दिया हुआ है, ये डाया बराबर है, तो एरिया आ जाएगा। आप यहाँ पे रिएक्शन निकाल लोगे तो रिएक्शन फोर्स आ जाएगा, इस पे भी आ जाएगा, ठीक है ना, जैसे भी आना है। तो रिएक्शन फोर्स देखो ये तो दिया हुआ है, खींच रहे हैं लोड लगा करके, इस पे निकालना है और इस पे निकालना, मतलब R और Q पे निकालना है। रिएक्शन आ जाएगा तो सीधी सी बात है, फोर्स डिवाइडेड अपन एरिया हो जाएगा आपका, इस पे स्ट्रेस कितना हो रहा है वो पता चल। अब कौन सी स्ट्रेस पता करनी है आगे देख लेते हैं, किस पे शियर हो रहा है, किस पे बेंडिंग हो रहा है। अब चौथा पॉइंट है बियरिंग स्ट्रेसेस ऑन द लीवर एट Q पे बियरिंग स्ट्रेसेस निकालना है। बियरिंग स्ट्रेसेस का मतलब ये है कि इस पे बेंडिंग भी आ रहा है, ठीक है ना, और शियर भी आ रहा है इस पिन पे, देख लेते हैं
कहना क्या चाहते हैं आगे? हो सकता है कि सारे सही हो और लास्ट में क्यू वाला गलत हो जाए तुम्हारा न्यूमेरिकल। क्यू वाला मतलब ऑप्शन जो क्यू निकालना वहां पे गलत हो जाए ये वाला। अब देख लेते हैं। टी दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, लोड लगाया दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे, अब आपको बनाना है न्यूमेरिकल। देखो ये फोर्स लगाया आपने, इधर खींचने की कोशिश किया इस रॉड को, इस पे इधर टेंशन आएगा, ये इधर खींचने की कोशिश करेगा ये वाला फोर्स, तो ये हमारा रिएक्शन जो आर पे आएगा इस डायरेक्शन में आएगा फुलक्रम पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फुलक्रम के अबाउट ही मोमेंट लेते हैं क्योंकि पिन ज्वाइंट होता है। अब देखिए इस फोर्स के वजह से, क्यू पे लगने वाले फोर्स की वजह से इस पॉइंट के अबाउट, आर के अबाउट बेंडिंग मोमेंट क्लॉकवाइज। पी जो फोर्स लगा रहे हैं पी पे, उसके वजह से क्यू के अबाउट बेंडिंग मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज। तो बैलेंस कर लिया इन्होंने, लिख लिया। तो Q मल्टीप्लाई 150, Q मल्टीप्लाई आर क्यू मतलब रिएक्शन, आर क्यू मल्टीप्लाई 150 इज इक्वल टू 900 मल्टीप्लाई 800 ए और 150 ए है, तो 950 हो गया। तो 950 आर क्यू पे रिएक्शन आ गया आपका, आर क्यू पे कितना आ गया 5700 न्यूटन। अब मैंने बताया था इस पे इधर आ रहा था टेंशन, इस पे इधर आ रहा था, मोमेंट की वजह से मैंने आर के अबाउट मोमेंट की वजह से आर क्यू निकाल लिया मैंने। अब देखो ये क्या है, एफ पी है, ये है आर एफ। ठीक है, मान लो इस पर रिएक्शन लग रहा है जो भी आर, सॉरी ये एफ फोर्स है तो पी पे लग रहा है, इस पे रिएक्शन लग रहा है तो एफ आर हो गया इधर की डायरेक्शन में, और ये इधर लग रहा है एफ क्यू हो गया। कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है ना। फोर्स ही होता है, आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं पी से रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं एफ से करते हैं, तो मैंने एफ से कर लिया। देखो ये डायरेक्शन जो है और ये डायरेक्शन लेफ्ट में है, तो इनको जोड़ लेंगे, एफ पी प्लस एफ आर इज इक्वल टू क्यू इधर हो रहा है तो एफ क्यू हो गया। ठीक है ना, एफ क्यू अगर मैं आर लिखता हूं यहाँ पे तो ये आर क्यू हो जाएगा, ये आर आर हो जाएगा, ये आर पी हो जाएगा, तो ये आर आर कर लेते हैं। नोटेशन अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, फार्मूला पता है, बेसिक फार्मूला है। तो आपको आर क्यू यहाँ से पता चल गया है, आर क्यू यहाँ पे दिया हुआ है, एफ पी आपको पता है ऑलरेडी क्वेश्चन से, एफ पी आर पी जिसे कह रहे हैं ये पता है, तो आपको आर आर निकल जाएगा, ये रिएक्शन आ जाएगा आपको, तो आर आर आ जाएगा। देखो यहाँ पे, ठीक है ना, तो आर आर आ गया, मतलब फुलक्रम पे जो रिएक्शन था इस डायरेक्शन का वो आ गया आपको, आपके पास 4800 न्यूटन। अब देखो यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेसेस इन टाई रॉड। टाई रॉड जो है, क्योंकि इस पिन पे स्ट्रेस पूछ रहा हो, तो टाई रॉड पे स्ट्रेसेस जो है फाइंड आउट करना है। तो स्ट्रेस अभी तो फोर्स निकाला है, तो टाई रॉड का एरिया दिया हुआ है 12 mm, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो 12 mm तो एरिया 5.4 डी स्क्वायर ये हो गया। जो टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप हो रहा है टाई रॉड पे वो हो गया आपका, देखो यहाँ पे ये रिएक्शन डिवाइडेड अपॉन एरिया, ये निकल आया इतना मेगा पास्कल स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। इस रॉड पे हो रहा है, पिन की बात अभी नहीं हुई है, इस रॉड पे टेंशन हो रहा है इतना सी, टेंशन सिग्मा टी। अब पिन पे निकालना, पी क्यू आर के जो पिन है उन पे कितना स्ट्रेसेस आएंगे। तो पिन में हमेशा शियर होता है, ध्यान रखना, जो भी पिन होता है वो फेल होता है कि दो एलिमेंट को जोड़ने के लिए एक पिन लगाया जाता है, जो पिन क्या होता है शियर में होता है, पिन ऑलवेज शियर में होगा। तो देखो दे रखा है पिन का डायमीटर 12 mm, एपी ए क्यू ए आर 5/4 डी स्क्वायर, इतना mm स्क्वायर हो गया। अब देखो यहां पर इन्होंने पिन जो शियर हो रहा है डबल लिया है एरिया टी की, देखो टी क्यू पे जो पिन पे शियर हो रहा है और टी क्यू टाउ क्यू और टाउ आर,
मतलब शियर जो हो रहा है क्यू पे और आर पे, वो डबल शियर हो रहा है, तो 2 टाइम्स एरिया लिया हुआ है। आर क्यू पता है, आर आर पता है, ठीक है ना, तो ये वैल्यू आ गई। अब लिखा हुआ है यहाँ पे, अब पी की बात करते हैं इस पॉइंट पे, जो पी है, सिंस द पिन एट पी इज ए सिंगल शियर एंड पिन एट क्यू आर इन डबल शियर, देयरफॉर पिन पी इन सिंगल शियर, तो सिंगल शियर में हो रहा था एक ही एरिया लेंगे। मान लीजिए आपने लिख लिया पी क्यू एंड आर आर इन डबल शियर, तो 2 टाइम्स यहाँ पे ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है ना। तो डबल शियर अगर तीनों हो रहे हैं डबल शियर में, तो 2 एरिया होगा। अगर मान लिया इन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पी केवल क्या होगा, सिंगल शियर में होगा, ये दोनों डबल शियर में होंगे, तो डबल ले लोगे।